जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जब व्यक्ति के डराने धमकाने से काम नहीं चलता है तो वो मार पिटाई पर उतारू हो जाता है कि किसी तरह हिंसा करके अपनी बात मनवा ले, क्योंकि उसको डर है कि नहीं मानी तो उसका अपना नुकसान हो जाएगा। यही डर ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं में, गुंडों में भरा हुआ है। और डर अब ऐसा हो गया है कि ये लोग धमकियों से आगे बढ़ गए हैं। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायिक अधिकारी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, ये लोग हर जगह मार पिटाई हंगामा करते हुए ही दिख रहे हैं। मालदा में क्या हुआ सबके सामने है, कैसे न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। वहां पर सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लग रहे हैं और उनको मोबिलाइज किया जा रहा है भीड़ को, ये साफ सबने देखा। लेकिन अब इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की रैली में भी हंगामा किया। अमित शाह इस वक्त बंगाल में है। वो शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए पहुंचे थे, नंदीग्राम गए थे और उसके बाद भवानीपुर में उनकी रैली थी, रोड शो था। अब रोड शो निकल रहा था। अब ऐसे तो बंगाल इनकी बपौती तो है नहीं टीएमसी वालों की, और ना ही भवानीपुर इनकी बपौती है। लेकिन जब भवानीपुर में उनका रोड शो निकल रहा था, सड़क से जा रहा था, ममता बनर्जी के घर के आगे से भी जा रहा था, क्योंकि वो भी भवानीपुर में ही उनका घर है, तो फिर टीएमसी के गुंडों ने हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी, भिड़ने पर उतारू हो आए। और वहां से एक तरह से जैसे यहाँ से रोड शो जाने ही नहीं देंगे, अपना चाहे रास्ता बदल लो, तो उन्होंने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, नारेबाजी और भिड़ने आ गए, टकराव करने आ गए। लेकिन इस बीच में जो सुरक्षा बल साथ थे, जो वहां पर कुछ पुलिसकर्मी साथ थे, उन्होंने दोनों को लड़ने से, भिड़ने से रोका। झड़प हुई, लेकिन वो झड़प किसी बड़ी हिंसा में तब्दील नहीं हुई। एक तो गृह मंत्री की भी रैली थी तो उसकी सुरक्षा भी ज्यादा थी, और फिर वहां पर तुरंत जिस तरह से सुरक्षा बल लगा दिए गए हैं, बहुत पहले से ही, आधे मार्च से इन्होंने शुरू कर दिए थे, सुरक्षा बल लगा दिए थे, तो उसके कारण भी कई जगह इस तरह की हिंसक घटनाएं होने से बच रही है। जैसे कि कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर भी इन्होंने यही कोशिश की। आप देखिए लगातार यही हो रहा है, 2-3 दिनों से यही हो रहा है। इन्होंने शुरुआत की फॉर्म 6 के बहाने से, फिर ये चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंचे, वहां पर हुड़दंग किया, अंदर जाने की कोशिश की, तोड़फोड़ की। पुलिस ने भी इनको अच्छे से वहां पर सबक सिखाया और पिटाई कुटाई करके इनको वापस भेजा। वहां भी बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए थे, उधर भी झड़प की स्थिति बनी थी। फिर मालदा में जो हुआ है, मालदा में तो इन्होंने हद ही कर दी है। वहां पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए सड़क पर और उन्होंने बीडीओ दफ्तर को घेर लिया। 7 जुडिशियल ऑफिसर, न्यायिक अधिकारी जो वहां पे एसआईआर का काम कर रहे थे, उनको अंदर ही घेर लिया, बंधक बना लिया एक तरह से, वो बाहर नहीं जा सके। और वहां पर नारेबाजी हो रही है, सड़क वहां पर घेर ली गई है, पुलिस पहुंच रही है तो पुलिस पर ईंट बरसाए गए, पुलिसकर्मी घायल हुए वहां पर। और हालात ये थे, इनके प्रशासन का हाल ये हो जाता है ममता बनर्जी के, कि वहां पर डीएम गायब, एसपी गायब। और ये ऐसी स्थिति है, जब चुनाव आयोग ने अभी इतने ट्रांसफर किए हैं, उसके बाद भी अंदर तक सिस्टम में कैडर इतना अंदर घुसा हुआ है कि इतने के बावजूद भी स्थितियां ऐसी होती हैं कि डीएम, एसपी वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं और सीजीआई को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, आदेश देने पड़ते हैं। तो वहां के हालात ऐसे बने कि सीजीआई को खुद कहना पड़ा कि आपके डीएम गायब थे रात 11 बजे तक। 4 बजे एक तरह का ये अपहरण हुआ, अगवा किया गया, उन्हें बंधक बनाया गया और 9 घंटे बाद उन्हें रात को जाकर छोड़ा, वो भी जब मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता हाईकोर्ट के, उन्होंने दखल दिया। ये कैसे इतनी सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई, कहां से आया? क्या सबको अपने दिमाग में आया कि आज इकट्ठा होते हैं? ये सबको एक साथ किया जाता है। जैसे यहाँ होता है ना दिल्ली दंगों में, व्हाट्सएप मैसेज से प्लानिंग बनी, इतने बजे इकट्ठा होना है, फिर पत्थर लेकर आना है और जलाते चलना है, पेट्रोल बम लेकर आने हैं। वैसे इकट्ठा किया गया और बीडीओ दफ्तर पर घेरा गया, सड़क जाम की गई। उसके अगले दिन भी सड़क जाम की गई वहां पर। तो ये हालात है, ये शुरुआत है इनकी हिंसा की। अब इन्होंने अमित शाह के रोड शो पर यही किया, वहां पर सुरक्षा बलों ने हालात संभाले। तो ये दिख रहा है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के इनके जो गुंडे हैं, वो अपनी उसी काम पर उतर आए हैं जो वो हर बार करते हैं, हिंसा करना, मारपिटाई करना, माहौल खराब करना, लोगों को डराना, चुनाव अधिकारियों को डराना। जब सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो कोई भी अधिकारी डर जाएगा, और इतनी बड़ी भीड़ के लिए आपको बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और पुलिस की भी जरूरत होती है। और पुलिस तो इनकी क्या ही कहें, वहां तो ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा यहाँ पर अगर
वहां कोई अधिकारी इस तरह का हुआ जो इनके कैडर का ही हुआ, तब तो फिर बंटाधार हो जाता है। अधिकारी ठीक होता है तो स्थितियां बेहतर होती हैं, जैसे कि रामनवमी के दिन हुआ था। बहुत कम हिंसा की घटनाएं हुई, वरना तो हर जगह यहाँ पर बंगाल में हिंदुओं के ऊपर तो पत्थरबाजी ही होती है उनका जब त्योहार होता है। तो ममता बनर्जी को परेशानी तो शुरू इसी से हुई थी। एसआईआर हुई, इनके जो सबसे बड़ा इनका आधार जिन इलाकों में है वहां पर एसआईआर का असर रहा। और ये असर देखिए, ये तब तक नहीं था, ये जो हिंसा तब नहीं हुई थी जब मृतकों के नाम कटे, पलायन वालों के नाम कटे, क्योंकि वो तो सही नाम कट रहे थे। सही मतलब कि वो वाकई वो नाम ऐसे थे जिन पर जो थे ही नहीं, तो आपत्ति करने कौन आता। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जो कटे हैं वो है फर्जी नाम, जो चढ़े हुए हैं लेकिन भारत के नहीं है, जिन्हें सालों साल में फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाकर, फर्जी पिता, फर्जी माता, फर्जी मकान बनाकर भारत में वोट देने का अधिकार दिलवा दिया गया। और वो भर भर कर पहले कम्युनिस्ट पार्टी को, फिर ममता बनर्जी को वोट देते थे। जब इनकी गलतियां पकड़ी गई, इनकी चोरी पकड़ी गई और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में इनके नाम हटे, तब बेचैनी हो रही है। कहीं और क्यों नहीं हो रही है? यही बेल्ट क्यों है पूरी बॉर्डर से लगी हुई? क्योंकि घुसपैठिए यहाँ सबसे ज्यादा है। ये यहाँ भारत के नागरिक बनकर आराम से फ्री का घर ले रहे हैं, सरकारी योजनाओं में राशन ले रहे हैं, जमीनों पर अपना काम इनका चल रहा है और सारी सरकारी सुविधाएं मिली हुई है। तो इनको तो लगेगा ये तो स्वर्ग हो गया है इनके लिए। तो दिक्कत तो आएगी ही जब यहाँ पर आप नागरिक नहीं रहेंगे, सुविधाएं आपकी छिन जाएंगी। वोटर आईडी गया, वोटर आईडी अब लिंक हो रहा है धीरे धीरे, आधार कार्ड से भी लिंक किया जाएगा। आधार कार्ड जो है वो राशन कार्ड से लिंक है। आपका वोटर आईडी से नाम गया, आपका आधार कार्ड से भी नाम जा सकता है, फिर आपका राशन कार्ड चला जाएगा। तो आप यहाँ पर फिर विदेशी ही बनकर रहेंगे, वो भी ऐसा विदेशी जिसके पास यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई कागज नहीं है। तो फिर बस्ता उठा के जाओ बांग्लादेश। तो परेशानी तो होगी ही। ममता बनर्जी का वोट आधार खिसक गया है और घुसपैठियों की जो मौज हो रही थी अब वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये लोग भड़के हुए हैं। चुनाव आयोग को नहीं रोक पाई, सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट खुद एसआईआर कराने लगा। बीजेपी को नहीं रोक पा रही है, भवानीपुर से लेकर नंदीग्राम तक चुनौती है। नंदीग्राम हारी थी तो इस बार बीजेपी भवानीपुर में आके बैठ गई है। तो भवानीपुर में भी ममता बनर्जी की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। 47,000 पहले थे, फिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से लगाकर कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा वहां पर वोट कट चुके हैं। और इनको पिछली बार 58,000 की लीड मिली थी, 50,000 से ज्यादा वोट कट चुके हैं एसआईआर में। और वहां पर पूनम बेगम भी है हुमायूं कबीर की पार्टी की। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी डेरा डाले बैठे हुए हैं, वहां पर ममता बनर्जी परेशान है कि भवानीपुर में रहूं कि मैं कहीं और जाके प्रचार करूं। और अब तो अमित शाह ने भी कह दिया है कि मैं यहाँ पर पूरे 15 दिन रहने वाला हूं, अगले 15 दिन में यही डेरा डालकर बैठूंगा, बंगाल में ही रहेंगे, प्रचार करेंगे, पार्टी को देखेंगे। अब आप समझिए कि पार्टी के टॉप लीडर हैं, वो टॉप लीडर हैं और वो बंगाल में ही बैठे हुए हैं। तो उससे पार्टी का जोश भी ज्यादा होगा, पार्टी में कोऑर्डिनेशन ज्यादा होगा और अनुशासन ज्यादा होगा। तो ममता बनर्जी की इससे दिक्कत तो बढ़ेगी ही। इसलिए अमित शाह के रोड शो में इन लोगों ने जो है ऐसा हंगामा कर दिया कि अब अमित शाह को भी रोड शो नहीं करने देंगे। तो इनकी खींच दिख रही है, इनकी दिक्कत दिख रही है ममता बनर्जी की, कि हर जगह से इनकी निराशा ही हाथ लग रही है। चुनाव आयोग से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी डांट पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो मालदा के मामले को साफ कह दिया कि ये सुनियोजित था, प्रेरित था, यानी कि पहले से प्लानिंग की गई थी और आपका प्रशासन इसमें फेल हो चुका है। और सबको तलब किया है, सब जो है सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में शामिल होंगे। इनके मुख्य सचिव से लेकर पुलिस अधिकारी से लेकर और डीएम वगैरह ये सब शामिल होंगे। तो ममता बनर्जी वहां भी घिरी हुई है और जो कुछ प्लेयर्स और खड़े हो गए हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में, उनके कारण भी इनको दिक्कत है। तो दिक्कत ही दिक्कत है, अब खींच निकल रही है इनकी। लेकिन ये भी इस वक्त भी सुरक्षा व्यवस्था कहीं ज्यादा बेहतर है पिछली बार से, वरना तो इन्होंने और ज्यादा हंगामा करना था और हिंसा करनी थी। लेकिन इससे भी इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी की इस बार जो हालत है वो पिछले इनके चुनाव से कहीं ज्यादा खराब है और इनके हाथ से सत्ता निकलती हुई दिख रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।